ओके ओके यस वाह आप सब बैठ जाओ, सभी प्रिंसिपल वालों आप सब बैठ जाओ प्लीज। चलिए अभी सब भी बैठ गए उमर से यहीं पर हैं सब लोग बैठ जाइए। थैंक यू दीपक जी। ये अभी इवेंट हम कितने सालों से कर रहे हैं, लेकिन बोमन जी और संग्राम जी आज आए हैं। ये टीवी, मोबाइल फोन, लैपटॉप। हेलो एंड वेलकम। सो बमन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप चिल्ड्रंस डे के मौके पे जो कैंसर पेशेंट्स, कैंसर बच्चों के लिए जो ऑर्गेनाइज किया है इवेंट्स के बारे में? मैं जब स्टेज पे था तो बहुत जज्बाती हो गया था, स्टेज पे बहुत कुछ बोल लिया। यहाँ माइक्स के सामने थोड़ा कम आवाज़ में मैं बोल पाऊँगा जो मैं स्टेज पे मैंने कहा। आपने कवर तो किया होगा उसे, लेकिन ये मेक अ विश फाउंडेशन और जो करण गुप्ता की जो फाउंडेशन है, जो काम कर रहे हैं यहाँ साइन हॉस्पिटल में फॉर कैंसर पेशेंट्स हु हैव चिल्ड्रन, स्पेशली बिकॉज इट्स चिल्ड्रंस डे। तो दवाइयाँ हैं लेकिन होप भी है और बच्चों की उम्मीदें भी है। तो ये जो मेक अ विश फाउंडेशन है ना, बहुत कमाल की चीज़ है, क्योंकि मैंने जो सुना, मैं सुन के बहुत खुश हो गया कि बच्चों की विश छोटी भी हो सकती है, कंप्यूटर तक जा सकता है, कोई बड़े स्टार्स को मिलने की इच्छा होती है वो भी पूरी कर लेते हैं, किसी को छोटी सी ट्राइसिकल पसंद है, ट्राइसिकल मिल जाता है। लेकिन ये विश पूरी होने के बाद डॉक्टरों का मानना है, यार ये कमाल की बात है, डॉक्टरों का मानना है कि उनकी जो दवाई और ट्रीटमेंट जो है उसमें बहुत फर्क आता है और होप्स बढ़ जाते हैं। तो सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि ऐसे नहीं कि एक गेम मिल गया, एक आईपैड मिल गया या एक ट्राइसिकल मिल गया, उम्मीद मिल गई। और उस उम्मीद से मैं कहूँगा कि दूसरा दुनिया में कुछ है ही नहीं, उससे बड़ी चीज़ अपना काम है, लोगों को आके थोड़ा एक स्माइल दिलाना। मैं भी बच्चा ही हूँ, स्टेज पे आपने देखा होगा, मैं भी बच्चा जैसे ही हो जाता हूँ, मैं बहुत बोर हो जाता हूँ लाइफ में। तो बोर होने का मतलब ऑपोजिट होना, जस्ट बी लाइक अ चाइल्ड, यू विल नेवर बी बोर्ड। और इन बच्चों के साथ मैं बहुत खुश हो गया, एकदम खुश हो गया, शायद थोड़ा इमोशनल भी हो गया, लेकिन मायूस नहीं हो गया, क्योंकि बच्चों में इतनी खुशी है और इतना होप है बच्चों में। दैट्स ऑल आई हैव टू से। सो कैंसर अवेयरनेस के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कैंसर अवेयरनेस। ये तो आई एम टेकिंग एज अ गिवन कि ये सब होना ही चाहिए। पेरेंट्स या उनके परिवार वालों को बताना ही चाहिए कि ये अवेयरनेस ज़रूरी है। लेकिन आज का दिन अलग है। टुडे इज़ अबाउट चिल्ड्रन एंड लेट्स टॉक अबाउट चिल्ड्रन ओनली टुडे। ठीक है? संग्राम जी, सो जैसे कि मेक इन इंडिया की इनिशिएटिव की वजह से आज कैंसर पेशेंट्स बच्चों के लिए इवेंट है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि वाकई जो भी है ये वाकई बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। किसी की विश पूरी करना, इससे बड़ी क्या बात है, ये तो मालिक पूरी करता है। हम सब ये सब जो जरिया बन रहे हैं, जो एक इनिशिएटिव है, चाहे वो आप हैं, मैं हूँ, कोई भी है, तो वाकई एक ये मेक इन इंडिया के तहत वाकई एक बहुत ही सराहनीय है। और मुझे बहुत अच्छा लगा इसका पार्ट बन के, इन सब बच्चों से मिल के, क्योंकि मैं भी बचपन में रूमेटिक अर्थराइटिस पेशेंट था, तब उस टाइम पे ये सब होते थे कि विश पूरी करने वाले, और ये सब अब अच्छी बात है कि हम जहाँ से आए हैं, और क्या है कि एवरी चाइल्ड इज़ स्पेशल, तो हमें बस उनका ख्याल रखना है, उनको मोटिवेट करना है, उनको आगे लाना है। तो उसमें से ये तो भविष्य के स्टार हैं, कोई स्पोर्ट्स स्टार बनेगा, कोई फिल्म स्टार बनेगा, कोई ब्यूरोक्रेट्स बनेगा, कोई इनमें से पॉलिटिशियन बनेगा, सब ये बनेगा, तो वाकई बहुत सराहनीय पहल है। सो आप कैंसर पेशेंट और कैंसर के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे अवेयरनेस के बारे में? आजकल सबको लाइफस्टाइल और हेल्थ और ईटिंग हैबिट्स की वजह से कैंसर बहुत कॉमन हो गया है, तो क्या अवेयरनेस देना चाहेंगे आप कैंसर को लेकर? देखिए, मैं 2-3 चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। कैंसर क्या है कि जो आपका सारी बीमारी पता क्या होती है, कैंसर, शुगर, टीबी, जॉइंटिस, अर्थराइटिस, ये बीमारी नहीं होती, ये सब हमारे अंदर होती हैं। हम अगर लापरवाह हो गए तो ये ऊपर आ जाती हैं, और अगर थोड़े से लापरवाह नहीं हुए तो ये चली जाती है। जैसे हम नहीं करते कि रात भर पार्टी करते हैं, उल्लू की तरह जागते रहते हैं, दिन में डो की तरह सोते रहते हैं, मतलब ये क्या है कि हमने अपना लाइफस्टाइल ख़राब कर लिया है। तो ये सारी बीमारी उसकी देन है कि प्लास्टिक कम यूज़ करो भैया, बाहर का खाना कम खाओ, नेचुरल खाना खाओ। एक दूसरा मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है कि बहुत ये न्यूज़ वाले जो छाप रहे कि हार्ट अटैक हो गया भैया, जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे,
इवन मैंने देखा वो सिद्धांत का देखा, मैंने सिद्धार्थ का देखा, राजू जी का देखा और कईयों का देखा। तो मैं सबको बताना चाह रहा हूँ कि वर्कआउट से या जिम करने से हार्ट अटैक नहीं आता। उनकी हिस्ट्री देखो आप, प्रीवियस हिस्ट्री, उन्होंने 48 आवर में क्या किया है, 7 दिन में क्या किया, 10 दिन में क्या किया है, उससे कुछ होता है। ये एक्सरसाइज करने से कभी किसी को हार्ट अटैक आ ही नहीं सकता। हाँ, जैसे मैंने सिद्धार्थ शुक्ला का पढ़ा, वो नोन थे मेरे, मैं जानता था उनसे, कि उनको डॉक्टर ने खुद मना किया था कि आप है ना जो जिस हिसाब से है वो उस हिसाब से एक्सरसाइज कम करो, उस हिसाब से ज़्यादा कर रहे थे। और है ना आजकल के बच्चे ना बॉडी बनाने के चक्कर में, उसके चक्कर में है ना कुछ प्रतिबंधित दवाइयाँ ले लेते हैं और उसका एक्सरसाइज इतना करते नहीं, तो वो भी उसका एक रिजल्ट है, उसका कारण वो है। बाकी कैंसर के लिए क्या है कि भैया प्लास्टिक का कम यूज़ करो, टाइम पे सो, टाइम पे खाना खाओ, घर का बना हुआ खाना खाओ। और मैं कह रहा हूँ कि कम खाने से बीमारी नहीं होती है, ज़्यादा खाने से बीमारी होती है। तो खाना हमेशा भूख से कम खाओ और सप्ताह में एक दिन फास्ट रखो। जो खाना कम खाएगा ना, भूखा रहेगा एक दिन सप्ताह में, उसको कैंसर हो ही नहीं सकता। कैंसर होता ही इससे है, शुगर है, कैंसर है। अगर आप फास्टिंग आपने स्टार्ट कर दिया 14 आवर का, 16 आवर ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। तो चिल्ड्रंस डे के ओकेजन पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे बच्चों को, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बच्चों को भी, सबको मैं कहना चाहूँगा कि यार जो आपके अंदर जो बच्चा है ना, उसको मरने मत देना। अगर वो बच्चा बड़ा हो गया ना, तो फिर जिंदा रहने का मतलब ही क्या है, फ़ायदा ही क्या है। ज़िंदगी में क्या है कि बच्चे बने रहो। जैसे पहले क्या होता है, बच्चा होता है फिर बड़े होते हैं, फिर जब बुजुर्ग हो जाते हैं फिर वापस फिर बच्चे हो जाते हैं। तो ज़िंदगी में हमेशा बच्चे बने रहो, वैसे ही रहो। कोशिश करो कि हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो करो, किसी का जरिया बन सकते हैं, किसी का भी अच्छा कर सकते हैं तो करो। देखिए, किसी का अच्छा करने के लिए आपको धन नहीं चाहिए, आपको एक अच्छा मन चाहिए। बस वो अपना अच्छा मन बना लो, किसी के लिए कुछ कर दो, बाकी तो होता रहेगा, चलता रहेगा। नमस्ते।